मिनट के लिए जरा एक चीज बता दीजिए आप लोग कि इस चुनाव में एक बार ये तस्वीर भी दिखाइए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर जो है तस्वीर भी लेकर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से, मेरा नाम नितेश तालियान, बनाई आपने? मेरे बेटे ने बनाई। ये तस्वीर जरा मैं दिखा देना कुछ चाहता हूं। लोग राम यहाँ पर ये इंस्पेक्टर क्या चला है, वेक्टर क्या चला है? देखिए बहुत सारे मुद्दे थे और दिल्ली वासी बहुत ज्यादा उत्सुक है और इस बार जो बटेंगे कटेंगे जो हमेशा चलता रहा इस बार भी यही हुआ है। एक साथ हो गई ये एक हमारी योगी का जीत है। बिल्कुल योगी वाला नारा यहाँ पे चला है। बिल्कुल बिल्कुल योगी फैक्टर चला है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जय जय श्री राम। देखिए ये तस्वीर यहाँ की बन रही है और ये चुनाव बहुत सारी सीख और सबक लेकर भी आया है। 27 साल के बाद बीजेपी के लिए दिल्ली में सूखा खत्म हुआ है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल 13 साल सरकार चलाने के बाद सत्ता से बाहर गए हैं। यानी कि राम ठीक वही हुआ है जो शीला दीक्षित के साथ अरविंद केजरीवाल ने किया था। ठीक आज वही जो है अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर यहाँ का माहौल एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। देखिए दिल्ली की जंग में ढह गया केजरीवाल। दिल्ली में केजरीवाल के साथ देजावू। 13 साल के बाद दिल्ली की सत्ता बदल गई। बीजेपी का 27 साल का वनवास आखिरकार टूट गया। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ला दिया। अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस मूवमेंट पर सवार होकर केजरीवाल ने दिल्ली की गलियों में आम आदमी पार्टी के लिए एक विश्वास पैदा किया था, नई तरह की राजनीति करने का वादा किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के दीमक ने पूरी पार्टी को 62 से 22 सीटों पर ला खड़ा किया। आलम यह रहा कि केजरीवाल अपनी भी खुद की सीट बचा नहीं सके। वो सीट जिसे केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर अपना बनाया था, आज उसी सीट पर केजरीवाल को हार मिली है। 4000 वोट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक को हार का मुंह देखना पड़ा। ये कुछ वैसा ही था जब केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया था। हार के बाद केजरीवाल जनता के सामने आए और अपनी हार स्वीकार की। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से। केजरीवाल ने कहा कि वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। वहीं बीजेपी को भी जीत की बधाई दी। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल के किले को ढहाने में बीजेपी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार प्रवेश वर्मा का था। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोका और अपनी मेहनत और पार्टी के रणनीतिक कौशल की वजह से नई दिल्ली सीट से जीत हासिल की। जैसे हमने कहा था, एसआईटी का गठन होगा और वो सारे काम होंगे जो भी उसमें कल्प्रिट होंगे, मगर इनके साथ साथ हमें बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करने हैं। तो बहुत सारे काम करने हैं। दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि जैसा हम कहते थे कि मोदी जी का विजन आएगा, मोदी जी का साथ आएगा, अगर अरविंद केजरीवाल जी भी चाहते तो मोदी जी के साथ में काम कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। वो केवल राजनीति करते रहे। हम काम करेंगे और दिल्ली के लोगों को ग्राउंड पे फर्क दिखाई देगा। दिल्ली की राजनीतिक बिसात में ये केजरीवाल के सियासी करियर का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि जिस दिल्ली में जीतकर आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, दिल्ली मॉडल पर ही केजरीवाल दूसरे राज्यों में वोट मांगा करते थे। आज उसी दिल्ली में केजरीवाल अपना सीट तक नहीं बचा पाए। 13 सालों में जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में केजरीवाल बनाया था, उसे जनादेश ने धराशायी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।